चंपावत के बनबसा में राज्य के लिए प्री बजट कंसल्टेशन प्रोग्राम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। सीएम धामी ने कहा कि हमारी सरकार अगले कुछ दिनों में 2026-27 का बजट पेश करने जा रही है और भारत सरकार का यूनियन बजट अभी अभी पेश हुआ है। बजट सिर्फ सरकार के इनकम और खर्च का हिसाब किताब नहीं होता, बल्कि आने वाले सालों में राज्य की तरक्की की रफ्तार, डेवलपमेंट का नेचर, विजन, सोच और दिशा तय करने और अपने नागरिकों की उम्मीदों, जरूरतों और भविष्य के सपनों को पूरा करने का एक मजबूत जरिया है। रजत जयंती वर्ष हमने मनाया है और 25 वर्षों में हमने अनेक कठिन परिस्थितियों का, चुनौतियों का सामना किया है। उसके बावजूद भी विभिन्न क्षेत्रों में हमने अनेक उपलब्धियों का साक्षात्कार किया है, अनेक उपलब्धियां हमने प्राप्त की हैं। आज हिंदुस्तान के जब पूरे देश की बात होती है तो पूरे देश में हमारा स्थान भी देश के उन प्रमुख राज्यों में शामिल हो जाता है जहां पर हम बहुत सारे सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उस पर मैं अभी बताऊंगा। लेकिन ये केवल उत्सव मनाने का नहीं है, हमें नए संकल्प लेने हैं और नई दिशा तय करनी है। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने के लिए विकसित उत्तराखंड का लक्ष्य भी निर्धारित किया, जैसा अभी सुधांशु जी ने बताया कि 2047, 2050। और मेरा मानना है कि ये लक्ष्य तभी हमारा सिद्धि तक पहुंचेगा, ये संकल्प हमारा तभी पूरा होगा जब प्रत्येक उत्तराखंडवासी जो जिस क्षेत्र में भी काम करता है वो पूरी निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण के साथ, पूरे परिश्रम के साथ काम करेगा और राज्य के विकास में अपना बहुत सक्रिय भागीदारी निभाएगा और राज्य के महत्वपूर्ण जो नीतिगत निर्णय हैं उनमें अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करेगा। भाइयों बहनों, देश में स्वतंत्रता के पश्चात अब लगभग हम बिल्कुल 8 दशक होने को हैं, उसके थोड़ा पास में हैं। और इन 8 दशकों में ऐसा शासन रहा कि उसमें नई कार्य संस्कृति नहीं आ पाई, नया कार्य व्यवहार नहीं आ पाया, एक वर्क कल्चर जो होना चाहिए था वो लागू नहीं हो पाया। और जो इस प्रकार के फैसले हैं जो जनता के लिए बनाए जाते हैं, जनता के लिए जो निर्णय लिए जाते हैं, वो जनता से संवाद और उनके सुझावों के आधार पर नहीं, बल्कि वो बंद कमरों में लिए जाते हैं। इसलिए उसमें व्यवहारिकता की बहुत कमी होती थी। और प्रधानमंत्री जी ने 2014 के बाद नई कार्यसूची, एक नया वर्क कल्चर वो लाए जिसमें सत्ता को केवल सुख का माध्यम नहीं बल्कि सेवा का माध्यम बनाया गया। और आज प्रत्येक निर्णय में जनता की जो भागीदारी है वो सुनिश्चित की जा रही है, जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप निर्णय लिए जा रहे हैं। और इसी का परिणाम है कि आज अधिकाधिक लाभ सीधे जनता तक पहुंच रहा है। हमारी सरकार भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से उत्तराखंड प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी राज्य बने, वो संकल्प लेकर आगे बढ़ रही है। और अनेक निर्णय भी हम ले रहे हैं। आप देख रहे होंगे समय समय पर बहुत सारे निर्णय लिए और बहुत सारे निर्णयों में जिसमें बहुत लंबा समय लग जाता था, हम बहुत लंबे समय के लिए इंतजार नहीं करते। जो निर्णय लेना होता है तत्काल लेते हैं। और लेकिन उसमें हमारा सबसे प्राथमिकता रहती है कि जनता का हित होना चाहिए, राज्य का हित होना चाहिए, ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होती है। आज कोई क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, सड़क, स्वास्थ्य, खेल, पेयजल, हवाई कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की दिशा में अनेक सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं जो पहली बार धरातल पर उतर रही है। बहुत सारी परियोजनाएं जो लंबे समय से प्रतीक्षा में थी कि इन सबको स्वीकृति मिलनी चाहिए, ये योजनाएं धरातल पर उतरनी चाहिए, जनता को समर्पित होनी चाहिए, जनता के लिए बनाई जानी चाहिए, वो सारी बन रही हैं। अगर मैं उनका नाम लूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। चाहे वो हमारे यहाँ पराई भावर में बनने वाला जमरानी बांध हो, अभी मैं 2 दिन पहले ही जमरानी बांध का निरीक्षण करने गया था। आप ही के जनपद में, आप ही के बगल के जनपद ये चंपावत है, उधम सिंह नगर में, चाहे एम्स का सैटेलाइट बनकर तैयार होना हो या हवाई अड्डे का
निर्माण कार्य होना हो, सभी स्वीकृतियां हो गई। बड़ा हवाई अड्डा बन रहा है। पहले चरण में पवन जी वहां पर पंतनगर का हवाई अड्डा हमारा स्वीकृत हो गया है और बहुत जल्दी उसका शिलान्यास हो जाएगा।